हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा जाके। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हैज़ प्रेजेंटेड प्रेजिडेंट्स कलर टू विच रेजिमेंट। प्रेजिडेंट्स कलर प्रेजिडेंट ही देते हैं और अगर वो नहीं है तो उनके बिहाफ पर आर्मी चीफ देते हैं। तो इस बार ये आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट को इससे सम्मानित किया था। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी में ही दिया जाता है, ये पुलिस में भी दिया जाता है। तो इस साल याद रखना 2023 में ही हरियाणा पुलिस को भी प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया था। ऑन विच प्लैनेट हैज़ परसीवरेंस रोवर रिसेंटली कैप्चर्ड द डस्ट डेविल। आपको याद होगा नासा का एक मिशन लॉन्च किया था उन्होंने 2020 में मार्च 2020 करके, जिसमें उन्होंने परसीवरेंस रोवर को मार्स पर भेजा था। तो उस रोवर ने ही वहाँ पर एक डस्ट डेविल को कैप्चर किया है। डस्ट डेविल बेसिकली एक टॉर्नेडो होता है, वैसा ही सेम जैसे अर्थ पर होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वो बहुत छोटे होते हैं। जो मार्स पर होते हैं उतने बड़े नहीं होते जितना अर्थ पर होते हैं। लेकिन ये वाला जो डस्ट डेविल कैप्चर किया है परसीवरेंस रोवर ने, उसकी हाइट 2 किलोमीटर लंबी थी। तो बाकियों के कंपैरिजन में इसे बहुत बड़ा माना गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता रखना कि डस्ट डेविल मार्स पे कैप्चर किया था परसीवरेंस रोवर ने। In which country did External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar unveil the statue of रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हाल ही में हमारे फॉरेन मिनिस्टर वियतनाम गए थे, जहां उन्होंने ये स्टैचू अनवील किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिन्हें गुरुदेव भी बोला जाता है। और ये पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में गीतांजलि के लिए। और साथ में ये भी याद रखना कि महात्मा गांधी का स्टैचू भी वहाँ पर अनवील किया था वियतनाम में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 2021 में जॉर्जिया गए थे डॉक्टर एस जयशंकर, वहाँ उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैचू अनवील किया। 2022 में पराग्वे गए थे, वहाँ उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैचू अनवील किया। और अब 2023 में वियतनाम गए, वहाँ पर भी उन्होंने महात्मा गांधी जी का स्टैचू अनवील किया था। अभी के लिए वियतनाम वाला करंट में है तो उसे याद रखिएगा। वियतनाम की कैपिटल है हनोई और यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग। हु हैज़ बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट वीडियो में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। मैंने उसमें पूछा था प्रेसिडेंट के बारे में, जो बना है श्रीलंका, और इसमें पूछा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो बना है इंडिया। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के उसके बाद उसका आंसर कीजिएगा। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इज़ अ बुक रिलेटेड टू। ये बुक लिखी है विवेक अग्निहोत्री ने। आप इन्हें जानते होंगे, जिन्होंने मूवी बनाई थी द कश्मीर फाइल्स। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी ये मूवी। इसे नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म भी मिला था। उसके बाद इनकी एक मूवी और आई थी द वैक्सीन वॉर। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनकी बुक है ये, तो ये आपसे पूछी जा सकती है, अब आपको पता होना चाहिए। कैश्यू ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली गॉट द GI टैग। GI टैग मिला है गोवा के काजू को, बहुत ज़्यादा फेमस है, हो सकता है आपने भी खाए हो वो। और इसके बाद अगर हम GI टैग्स की बात करें तो इंडिया में 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुके हैं, 432 राउंड। और इसमें सबसे ज़्यादा GI टैग जो मिला है वो कर्नाटका की स्टेट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा GI टैग्स हैं। उसके बाद तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को GI टैग मिलता है। वॉट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग पिछले साल थी 107th, जो इस साल और गिर के 111th हो गई है। 111वीं रैंक है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसके बाद हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो उनकी बेहतर रैंकिंग है इंडिया से। ऐसा ही अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें तो इंडिया की रैंकिंग है 126th। उसमें भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे देश इंडिया से ज़्यादा खुश हैं, उनकी ज़्यादा बेहतर रैंकिंग है। तो ये रैंकिंग्स जो है दिल पे लेने वाली बात नहीं है, खाली इतना याद रखिए कि कितनी रैंकिंग है, ताकि आप एग्जाम में जाकर उस पर सही टिक लगा सकें। इससे ज़्यादा इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाय विच ईयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर बिल्डिंग एन इंडियन स्पेस स्टेशन एंड सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम यहीं नहीं रुकेंगे, 2035 तक हम अपना एक स्पेस स्टेशन भी बना लेंगे खुद का, और 2040 तक इतने केपेबल हो जाएंगे कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजकर सेफली उन्हें वापस लेकर भी आ जाए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जानता हूँ,
लेकिन इसे करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसरो का जो बजट था इस साल वो कम कर दिया गया है चंद्रयान की सक्सेस के बाद भी, और जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं उनमें भी कटौती कर दी है। अब जब इन चीज़ों में पैसा नहीं लगाया जाएगा, फंड्स ठीक तरह से एलोकेट नहीं किए जाएंगे, तो स्पेस स्टेशन हमारा बन जाएगा, हम एस्ट्रोनॉट्स को भी भेज देंगे, लेकिन 2035 और 40 ये जितना दूर लग रहे हैं उतना है नहीं। और अगर ऐसे ही फंड्स में कटौती होती रही तो हमें बाकी देशों से कैचअप करने में भी दिक्कत आ सकती है। विच हाई कोर्ट विल टेलीकास्ट लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स फ्रॉम नाउ ऑन। अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में आज के टाइम में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, और इनमें दिल्ली हाई कोर्ट अब ऐसी कोर्ट हो गई है जिसकी प्रोसीडिंग्स को अब लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और इसके अलावा फर्स्ट पेपरलेस अगर हाई कोर्ट का पूछा जाए तो वो होगी आपकी केरला हाई कोर्ट, सबसे पहले पेपरलेस हुई थी जो। और एक ऐसी हाई कोर्ट है जहाँ पर न्याय घड़ी रखी गई है। न्याय घड़ी में आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने और केसेस रह रहे हैं, कितने टाइम में उन्हें निपटाना है, तो वो गुजरात हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको उसके आर्टिकल का पता होना चाहिए। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 214 है और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124। कैबिनेट अप्रूव्ड MOU विद विच कंट्री टू कोऑपरेट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया ने खुद को काफ़ी ज़्यादा डिजिटली एम्पावर कर लिया है पिछले कुछ सालों में, जिसमें हमने बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स बनाए हैं, जैसे UPI, डिजी लॉकर, आधार, और इन सबको मिला के हम इंडिया स्टैक बोलते हैं। और यही टेक्नोलॉजी हम अब दूसरी कंट्रीज़ को दे रहे हैं। फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी और त्रिनिदाद एंड टबैगो, इन तीनों कंट्रीज़ के साथ हमने MOU साइन किया है। त्रिनिदाद एंड टबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये स्पेन से काफ़ी दूर है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो कंफ्यूज मत होना, स्पेन अलग कंट्री है और ये अलग कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। वहीं पापुआ न्यू गिनी आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर, जिसकी कैपिटल है पोर्ट मॉर्सबी। और फ्रांस की तो कैपिटल आपको पता ही होगी, नहीं पता तो पता कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। विच इंडियन हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर दिस ईयर्स एथलीट ऑफ द ईयर। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। कंफ्यूज मत होना, अभी इन्हें अवार्ड मिला नहीं है, सिर्फ नॉमिनेट किया गया है। विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक्स में कुछ नए गेम्स को और इंट्रोड्यूस किया गया है जो 2028 वाले समर ओलंपिक्स जो लॉस एंजलिस USA में होंगे वहाँ से शुरू किए जाएंगे, जिसमें स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोसे, ये 5 गेम हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2024 में ओलंपिक्स होंगे कहाँ। 2024 में होंगे पेरिस में, उसके बाद 2028 में होंगे लॉस एंजल्स USA में, और उसके बाद 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2036 का अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि 2036 का ओलंपिक्स हमें ही होस्ट करने को मिले। Who is awarded the सरस्वती सम्मान 2023? सरस्वती सम्मान हर साल के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें ये 15 लाख रुपए, साथ ही एक साइटेशन और एक प्लाक देते हैं। इस साल का अवार्ड दिया गया है तमिल राइटर शिवशंकरी जी को, उनके मेमोयर सूर्य वंशम के लिए। तो याद रखिएगा, इस बार का अवार्ड दिया गया है शिवशंकरी जी को। Who launched the activity-based web portal अपना चंद्रयान on mission चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन था, एक माइलस्टोन कह सकते हैं इसे, और इसके लिए ही एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। इनके पास स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री भी है, याद रखिएगा 2 मिनिस्ट्री हैं इनके पास। अब इस वेब पोर्टल में आपको चंद्रयान 3 के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी क्विजेज भी हैं जो आप जाकर चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मिशन चंद्रयान 3 की अपना चंद्रयान के नाम से वेब पोर्टल है। इन विच स्टेट 7 ब्रिज प्रोजेक्ट्स वर्थ 118.5 करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द सेतु बंधन स्कीम। सेतु बंधन स्कीम के अंडर हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर 118.5 करोड़ की लागत से 7 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। ये स्टेट के अंदर इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे हैं। इससे जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम सरकार ने चला रखी है उससे भी फायदा होगा।
विच एनिमेशन सीरीज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। ये हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने एनिमेशन सीरीज लॉन्च करी है। इसका नाम है KTB भारत हैं हम। KTB की फुल फॉर्म है क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय। ये 3 कैरेक्टर होंगे इसमें एनिमेटेड सीरीज़ में, जो अपनी आवाज़ में आपको कहानी सुनाया करेंगे। इसमें टोटल 52 एपिसोड होंगे 11-11 मिनट के, जिसमें 1500 से लेकर 1947 तक जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, अननोन फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और इसका जो पहला एपिसोड था उसे लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 15 अगस्त को। What is the name given to the operation launched to bring back Indians stranded in Israel? इज़राइल और हमास की वॉर को शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और जिस हिसाब से वो लड़ रहे हैं कई महीने और लग सकते हैं। जब ये वॉर शुरू हुई थी उस टाइम पर काफ़ी सारे इंडियंस थे जो वहाँ पर फंसे हुए थे। उन्हें वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन था उसका नाम है ऑपरेशन अजय। इसके जैसे ही और बहुत सारे ऑपरेशंस थे, जैसे ऑपरेशन सेतु समुद्रम था जो कोविड-19 के टाइम पे दूसरे देशों में जो इंडियंस फंसे हुए थे उन्हें लेके आए थे। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने रूल स्टार्ट कर दिया था अपना, उस टाइम पर वहाँ से जो इंडियंस को हम लेके आए थे वो ऑपरेशन देवी शक्ति के अंडर आए थे। ऐसे ही रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो ऑपरेशन गंगा के अंडर हम बहुत सारे अपने सिटीजन्स को वहाँ से लेकर आए थे। तो ये काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। Who has been elected as the newly elected Prime Minister of New Zealand? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे क्रिस हिपकिंस और अब वो चेंज हो चुके हैं। अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और इसकी जो कैपिटल है न्यूजीलैंड की उसका नाम है वेलिंगटन। Who has created a new national record of 100 मीटर in the National Open Athletics Championship? नेशनल्स में यानी इंडिया के अंदर जो 100 मीटर का पहले रिकॉर्ड था वो था अमीय कुमार मलिक के नाम, जो था 10.26 सेकंड्स का। लेकिन अब मणिकांत होबलेधर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है 10.23 सेकंड्स के साथ। ये तो था इंडिया के अंदर। अगर वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो 100 मीटर का रिकॉर्ड है उसेन बोल्ट के नाम 9.58 सेकंड्स में। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम अरुणोदय 2.0? ये एक पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, मतलब गरीबी हटाने के लिए एक तरह से। इससे असम की 26 लाख महिलाओं को फ़ायदा पहुंचेगा क्योंकि हर महीने की 10 तारीख को उनके अकाउंट में 1250 रुपये आ जाया करेंगे। 1250 रुपये मिलने के बाद उनकी गरीबी हट जाया करेगी, ऐसा सोचना है वहाँ की गवर्नमेंट का, जो कि चलाते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि वहाँ के CM हैं और वहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। वहाँ की कैपिटल क्या है असम की, वो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़। हाउ मच लोन हैज़ द ADB गिवन टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सबर्बन एरियाज अराउंड अहमदाबाद? अहमदाबाद के आसपास में जितना सबर्बन एरिया है, सबर्बन का मतलब होता है जो ना पूरा विलेज हो ना पूरी सिटी हो, मतलब टाउन्स कह सकते हैं जिन्हें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 181 मिलियंस का लोन दिया है अहमदाबाद को। ADB के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फिलीपींस में, और फिलीपींस वही देश है जिन्हें हमने बेची है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल। इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी? पहली एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है तेलंगाना में, जिसका नाम है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 890 करोड़ की लागत से इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। और इसके साथ आप ये भी याद रखना कि नागालैंड में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, वो पूरी स्टेट का पहला मेडिकल कॉलेज है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में और मेडिकल कॉलेज नागालैंड में। विच कंट्री होस्टेड द 4th एशियन पैरा गेम्स? अगर आपको पता है कि एशियन गेम्स कौन सी कंट्री ने होस्ट किए हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स चाइना हांगझाऊ में ही होस्ट हुए हैं और ये दोनों ही 2022 में होने थे, जो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाए और इस साल 2023 में किए गए थे। तो 4th एशियन पैरा गेम्स और 19th एशियन गेम्स ये दोनों ही चाइना के हांगझाऊ में हुए थे। वेयर वॉज द ज़ांस्कर महोत्सव हेल्ड? ज़ांस्कर अगर आपने नाम सुना हो, जब हम माउंटेन रेंजेस याद करते हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज, तो ज़ांस्कर रेंज जहाँ पर आती है उसका महोत्सव भी वहीं सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि लद्दाख में।
लद्दाख में ये महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है ज़ांस्कर का। इन विच सिटी इज़ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने और ये हुई थी मुंबई में। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अमृतकाल विजन 2047 का ब्लूप्रिंट दिखाया था, जिसमें हमने ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात की थी। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर ट्रेड वाटरवेज के थ्रू ही होता है, यानी पानी के रास्ते। तो इसीलिए इसे और ज़्यादा बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई थी, उसे ही ब्लू इकोनॉमी कहा गया है। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 आ चुके हैं, उन्हें भी ठीक से देखिएगा। इसे भी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इन करंट अफेयर्स को ज़रूर देखे जाइए। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।